तस्मै नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव का, सभी भक्तों का इस भागवत संगत में स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महारानी कुंती भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल देखा कि भगवान की लीलाओं को समझना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती। भगवान के लीलाएं जो है हमारे जो मनुष्य होते हैं मनुष्यों के समान ही देखने में प्रतीत होते हैं, उसके बाद भी वो कैसे दिव्य होते हैं, इसका वर्णन हम लोगों ने कल सुना कि कैसे महारानी कुंती इस चीज को समझाती है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से कैसे समझाते हैं कि कैसे कोई समझ सकता है भगवान के लीलाओं को। अगर भगवान के कोई भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति के माध्यम से ही वो भगवान के इन लीलाओं को समझ सकता है। अथवा अगर कोई चाहे कि हम केवल पढ़ लेंगे और सुन लेंगे और लीलाओं को समझ जाएंगे, तो संभव नहीं। उसके जीवन में भक्ति भी होना चाहिए, सेवा भी होना चाहिए, तब जाकर के वो भगवान के दिव्य लीलाओं को भली भांति से समझ सकता है। आज महारानी कुंती श्लोक संख्या 30 अध्याय 8 में कहती है, जन्म कर्म च विश्वात्मन यस्या कर्तुरात्मनः तिर्यग्निषु याधसु तदत्यंत तदत्यंतविडम्बनम्। यानी कि जन्म कर्म च विश्वात्मनः, कि जो जन्म है और कर्म है विश्व आत्मन। जो विश्व आत्मन का मतलब होता है जो विश्व की आत्मा है। भगवान केवल एक शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा के रूप में, एक शारीरिक रूप में एक आत्मा नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के एक आत्मा है। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर आत्मा के बारे में समझे तो गर्भोदक्षा इस ब्रह्मांड के आत्मा के रूप में माने जा सकते हैं। जैसे एक हृदय के अंदर आत्मा रहता है तो इस शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को चलाता है। उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी भी हैं और आत्मा के स्वरूप में भी। इसलिए पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो अपने अपने कार्य में कार्यरत है। और उसके बाद कहते हैं कि जन्म कर्म च, कि जन्म और कर्म दोनों जो है वो नहीं होता है भगवान का। वास्तव में देखा जाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं और क्रिया करते हैं। भगवान को न जन्म लेने की आवश्यकता है और न कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, जन्म और कर्म दोनों करते हैं। उसी को कहते हैं कि आत्मन जस्या अकर्तुम आत्मनः, कि निष्क्रिय रहने पर भी वो अपने प्राण शक्ति से अजन्मा होते हैं और फिर भी जन्म लेते हैं। उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अकर्तुम, जो बिना किए हुए भी सब कुछ कर सकते हैं, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर आत्मनः विश्व आत्मनः। भगवान को कभी भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, और वास्तव में भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान सिर्फ संकल्प करते हैं और योग शक्ति जो है भगवान की योग माया शक्ति, वही सारे कार्य को करते चले जाते। इसलिए भगवान को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकर्तुम। अब जब भगवान स्वयं से कुछ करते हैं तो बहुत विशेष होता है। भगवान कब विशेष करते हैं? जब भगवान
किसी भक्त के पास जाते हैं, उनकी जब कृपा करते हैं तो ही वो स्वयं से किसी कार्य को करते हैं। वहां योग माया बहुत पीछे छूट जाती है, क्योंकि भगवान स्वयं जब कार्य बाहर लेते हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष को देखेंगे तो उस समय जब गजेंद्र ने पुकारा है भगवान, तो उस समय योग माया के द्वारा फिर भगवान सब व्यवस्थाओं को करते, तुरंत आदेश देते, सब कुछ होता। लेकिन जैसे ही भगवान वैकुंठ से चलते हैं तो अपने पादुका को पहनना भूल जाते हैं। गरुड़ को आवाज लगाया जाता है, गरुड़ भी आने में देर कर देता है। भगवान इतने तेजी से दौड़ते हैं भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए। तो भगवान की जो शक्तियां हैं, जब भगवान स्वयं कार्य करते हैं तो शक्तियां जो हैं वो बहुत पीछे छूट जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकर्तुम है, वो बिना कुछ किए हुए भी सब कुछ करने में समर्थ है। वो जन्म न लेकर के भी जन्म लेते हैं और कर्म न करके भी कर्म करते हैं। भगवान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन भगवान ने अवतार जरूर ग्रहण किया। भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। आगे कहते हैं कि त्रियग नृसिसु। त्रियग मतलब होता है पसी, पशु पक्षी। पशु पक्षी के भी योनि में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, और जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के रूप में भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। यादह सु, कहते हैं कि जल में भी, याद मतलब होता है जल, तो जल में भी, और तद अत्यंत विडंबनम, तो उनकी इतनी अत्यंत विस्मयकारी जो जन्म और कर्म है, इनको समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। अब तिर्यक योनि में जन्म कैसे होता है, तो हम लोगों ने मत्स्य अवतार देखा, नरसिंह अवतार देखा, वराह अवतार देखा। ये तो मनुष्य का अवतार नहीं है ना, ये तो जानवर के ही स्वरूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। उस रूप में भी इसको तिर्यक योनि कहा जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण 24 अवतारों के अलावा भगवान इतने अवतार लेते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कि उसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर उठती और नीचे गिरती हैं, जिसको कोई नहीं गिन सकता। उस समय प्रत्येक क्षण में भगवान अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अवतार ग्रहण करते ही रहते हैं। जितने भी लोग हैं जिनके अंदर कुछ विशेष शक्ति है, जिसको शाक्त्यावेश अवतार कहते हैं, उसको दो भागों में बांटा जाता है उन अवतारों को। एक को प्रत्यक्ष अवतार कहते हैं, एक को अप्रत्यक्ष अवतार कहते हैं। जैसे परशुराम, वेद व्यास, ये भगवान के शाक्त्यावेश प्रत्यक्ष अवतार है। लेकिन जो और लोग हैं जिनके अंदर विशेष शक्ति सीधे देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी भगवान के विशेष कार्य को करने में लगे रहते हैं, वो सब अप्रत्यक्ष अवतार कहे जाते हैं सब। जैसे प्रभुपाद को हम लोग शाक्त्यावेश अवतार कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम बिना चैतन्य महाप्रभु के और बिना कृष्ण की इच्छा से और बिना कृष्ण की शक्ति से संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जहां पर लोग गीता, भागवत, भगवान कृष्ण का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं जानते। जैसे प्रभुपाद जी के एक विशेष अनुकंपा है, और प्रभुपाद जी के ऊपर भगवान की और चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष कृपा है, जिसके कारण हम लोग समझते हैं कि उनको एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। तो भगवान ने उस रूप में भी अवतार ग्रहण किया। तो भगवान की शक्ति जो है वो अलग अलग रूपों में अवतार ग्रहण करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि जलचर के रूप में भी क्यों ना हो। और प्रभुपाद इन्हीं सब उदाहरणों को वहां पर भी तात्पर्य में लिख करके समझाते हैं। और आगे कहते हैं कि तदत्य अत्यंत विडंबनम, कि जो बहुत विस्मयकारी होता है। क्योंकि जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था तो लक्ष्मी जी भी स्वयं उनके पास जाने से घबरा रही थी, लक्ष्मी जी भी नहीं गई। तो राधा गोविंद महाराज प्रवचन में कहते हैं कि जब भगवान मत्स्य ने अवतार लिया उनका विवाह नहीं हुआ, जब वामन के रूप में आए तो भी उनका विवाह नहीं हुआ, जब नरसिंह के रूप में आए तो भी उनका विवाह नहीं हुआ। लक्ष्मी जी बहुत दूर थी, बोल रही थी हम इनके पास नहीं जाएंगे। भगवान रामचंद्र जब अवतार लेकर के आए तो एक ही विवाह हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान जब आए तो 16,108 विवाह करते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ अवतार के रूप में कृष्ण को ही बताते हैं। राधा गोविंद महाराज ऐसा
कहते हैं। क्योंकि इन अवतारों में देखेंगे कि सबसे ज्यादा काम हुआ भक्तों को उद्धार करना। कि जो भी अवतार आया है वो सब में अवतार हुआ है भगवान का केवल और केवल भक्तों को उद्धार करने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा विस्मयकारी बात क्या है कि जब भगवान मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण किए, तो भगवान जब अवतार करते हैं वो सत्यव्रत मुनि जो है वो ले करके आते हैं सरोवर से, एक मटके में डाल करके घर में रखते हो, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, तो तुरंत बड़ी हो जाती है एकदम रखे, और जितना बड़ा पात्र है उतना बड़ा वो अवतार धारण कर लेते हैं। तो उनको सरोवर में रख दिया गया तो तुरंत उतने बड़ी हो गए वो। तो उनको समुद्र में जब ले जाकर के रखते हैं तब उनका विशाल स्वरूप वहां पर नजर आता है। तो ऐसे जो भगवान जो सब कुछ करने में समर्थ होकर के भी ऐसे भक्तों के सामने इस तरह की लीलाएं करते हैं जिसको कोई समझ नहीं पाता कि क्षण क्षण भर में इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। जो भगवान वराह का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी के नाक से निकले, और ब्रह्मा जी के नाक से निकले और इतने बड़े हो गए कि उनका जो सर है वो स्वर्ग से छूता था, और उनकी इतने बड़े बड़े दाढ़े थी कि कहा जाता है कि उन दाढ़ों में सैकड़ों जो ब्रह्मांड ऐसे लटकाए जा सकते थे। इतना विस्मयकारी भगवान स्वरूप धारण करते हैं। और वहां पर ऋषि मुनिगण सब इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं कि अद्भुत स्वरूप है, बहुत सुंदर। हम लोग जनरल वराह का स्वरूप देखेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऋषि मुनि वहां पर इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान ने कैसे उतना सुंदर स्वरूप धारण किया। तो बताते हैं उनके जो रोम थे वो सोने के समान दिखाई देते थे, दिव्य सुगंध उनके चेहरे से निकलता था। उनके जो पैर हैं वो नीचे जो थे वो मनुष्य के समान पैर थे, ऊपर सूअर के समान, शुक्र के समान जो होता है वैसे दिखाई देते थे। तो पूछा जाता है कि क्यों भगवान ने वैसा स्वरूप धारण किया। इसलिए धारण किया कि जो जहां होता है भगवान को वहां जाने के लिए वैसा स्वरूप धारण करना पड़ता है। तो जब पूरी की पूरी धरती को रसातल में ले जाया गया था हिरण्याक्ष के द्वारा, तो रसातल बहुत अच्छी जगह नहीं, नर्क के ठीक बगल में है, वहां मल मूत्र आदि चारों तरफ व्याप्त रहते हैं, वहां जाकर के निकाल करके धरती को लाना था। इसलिए भगवान ने शुकर का रूप धारण किया है। तब वहां से भगवान वराह का रूप धारण करके निकाल करके लाते हैं। इसलिए कोई भी भक्त किसी भी योनि में चला जाए किसी कारणवश, तो भगवान उसको वहां से निकालने के लिए उस स्वरूप में भी जाने के लिए तैयार है। जैसे अही रावण को अगर देखेंगे तो पाताल में रहता था, यहाँ रावण को मारने के बाद वहां जाते हैं और वहां से फिर मार करके वो लेकर के आते हैं। वहां कौन मारते हैं? हनुमान जी उस रावण को मारते, और राम और सीता लक्ष्मण तीनों को उठा करके वहां पर रावण ले जाता है। तो जो जैसा जहां पर होता है भगवान वहां तक जाने के लिए तैयार होते हैं। वामन के रूप में भगवान अवतार ग्रहण कर रहे हैं उस बलि को छलने के लिए, और अपने जो भाई हैं इंद्र आदि उनको राज्य वापस करने के लिए। अब कोई आश्चर्य करे कि भाई पक्षपात करने के लिए यहाँ पर अवतार ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि पिछले ही श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान पक्षपात नहीं करते, विषमा मतिर निर्णाम, केवल हम लोगों को होता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं। वास्तव में जब बलि के यहाँ गए तो बलि को पता चला कि साक्षात भगवान ही है, और जब भगवान किसी कार्य को करते हैं तो हमेशा विस्मय कार्य ही होता है, लेकिन विषमता नहीं होती। कोई भी कार्य में हम देखेंगे, कोई भी अवतार को देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत विस्मयकारी कार्य कर रहे हैं। जिसमें हिरण्यकश्यप को भी मारना था तो सब वरदानों की रक्षा करते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, 12 महीने में कभी ना मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी देवता से मरूं, न घर के बाहर न घर के भीतर, न जमीन के नीचे न जमीन के ऊपर, न सजीव वस्तु से न निर्जीव वस्तु से। तो भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं खंबे को फाड़ करके, हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लिटाते हैं और कहते हैं कि देखो ये जमीन भी नहीं है और आकाश भी नहीं है। फिर कहते हैं देखो संध्या का समय है, सूरज डूबने वाला है, दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। तुम कहते हो ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी महीने में न मरूं,
तो मैंने एक नई महीने की सृष्टि की है जिसको पुरुषोत्तम अधिक मास भी कहते हैं। तो महीना भी अलग है। तुम कह रहे थे कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, देख लो मेरे पूरे स्वरूप को, मैं ऊपर सिंह के समान हूं और नीचे मनुष्य के समान हूं। कहते हो सजीव और निर्जीव वस्तु से भी ना मरूं, तो देखो मेरे नाखून जो सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। और कहते हो घर के बाहर और घर के भीतर, तो तुरंत लेकर के आते हैं दरवाजे के बीच में और वहां पर उनका उद्धार कर देते हैं। तो एक एक वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान किसी का उद्धार कर सकते हैं। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अरे सब तरह का वरदान मांग लेने के बाद भी हिरण्यकश्यप मारा गया। तो इन सब अवतारों के साथ भगवान अलग अलग तिर्यक योनि, भगवान नरसिंह का वराही, मत्स्य और नरसिंह, यही तो तिर्यक योनि है और इसी में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए इन सबको सुन करके पढ़ करके सबको विस्मय होता है कि भगवान जो अवतार ग्रहण नहीं करते, भगवान जो जन्म नहीं लेते, भगवान जो क्रिया नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको कहा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, इन इन योनियों में जन्म लेते हैं और कर्म भी करते हैं। भले वो जन्म किस तरह का हो, खंबे फाड़ करके निकले, तो जब खंबे फाड़ करके निकले तो भगवान नरसिंह की माता कौन हुई, खंबा हुआ ना। तो यही तो विस्मयकारी है कि उनको माँ की भी जरूरत नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनके नाक से निकल रहे हैं बराबर, तो विस्मयकारी है। साधारण मछली जो बढ़ने में कितना समय लगता है, वो मछली मत्स्य अवतार के रूप में इतना विशाल रूप धारण करती है और सत्यव्रत मुनि को दर्शन देते हैं। तो इन सब लीलाओं के माध्यम से पता चलता है कि भगवान हर योनि में जाते हैं। अगर कोई चींटी के योनि में भी कोई भक्त चला गया किसी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि उसका उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे नहीं, उसके लिए भी आएंगे, लेकिन शर्त यही है कि उसको भक्त होना पड़ेगा। जितने भी अवतार आए हैं भगवान के, ऐसा नहीं है कि भगवान पहले से आए और उनको नियम कानून समझाने लग गए। कोई भक्त हुआ है जो पहले जिज्ञासा किया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब भगवान आए। ब्रह्मा जी को भी आदेश मिला है तब करने का, उन्होंने जब तपस्या की तब कृष्ण आए। ऐसे भगवान घूमते फिरते किसी के पास नहीं आ गए कि चलो तुम्हारा आज उद्धार करते हैं। जब हुआ है तो किसी न किसी प्रेरणा से, कोई भक्त के आह्वान से भगवान आते हैं। भगवान यदा यदा ही धर्मस्य, तो स्पेशल धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान नहीं आते। कब आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि हम साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए संभवामि युगे युगे, कि हर युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए कोई इंतजार करते रहे कि कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे, तो नहीं आएंगे। कल की अवतार भी आना है, तय है। बुद्ध अवतार भी आना था, तय है। कलयुग में 2 अवतार आने वाले। चैतन्य महाप्रभु जो छठवां अवतार के रूप में आए हैं, उनको भी बुलाने के लिए अद्वैत आचार्य थे, तब आए हैं। अभी बुद्ध भगवान आए हैं, तो जो लोग पहले से विचार किए हुए थे कि इनका उद्धार कैसे होगा, तो ऋषि मुनि प्रार्थना करते थे कि ऐसा चल रहा है, तब आते हैं सब अवतार। अब कल के भी आएंगे, तो जब ऋषि मुनि ऐसे भक्त होंगे जो त्राही त्राही करने लग जाएंगे, तो उनकी रक्षा के लिए भी कल के अवतार ग्रहण करेंगे। तय है, कृष्ण का आना भी तय था, राम जी का आना भी तय था, लेकिन ऐसे भक्त होने चाहिए दशरथ और कौशल्या की तरह, देवकी और वसुदेव की तरह, तब भगवान आते हैं। सब कुछ तय हो जाए कि आना है, फिर भी भगवान को प्रकट करने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। नरसिंह को अवतार करने के लिए प्रहलाद की आवश्यकता थी, तब आए हैं। बिना भक्त के भगवान का अवतार कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले परित्राणाय साधु नाम, इसीलिए ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। और इसलिए लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई भगवान ऐसे अवतार ग्रहण करते हैं, इन योनियों में जाते हैं, कुछ भी स्वरूप धारण कर लेते हैं। अब देखिए कृष्ण जब अवतार ग्रहण करके आए, तो कभी द्वारिकाधीश हैं, कभी अर्जुन के रथ के सारथी हैं, कभी ब्राह्मण बनकर के भिक्षा करने अर्जुन के साथ भी चले जाते हैं, कभी और किसी कार्य को करने चले जाते हैं। भगवान भी अलग अलग स्वरूप में अलग अलग लोगों का उद्धार करने के लिए पहुंचते हैं। जो ध्वज थे, कपिध्वज भक्त हुए, उनके यहाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण गए थे।
ब्राह्मण बनकर, भिखारी बनकर के उस राजा से मांगने के लिए उसने अपने शरीर को काट करके दे दिया था भगवान को। भगवान बहुत प्रसन्न है। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के। तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं मिलती हैं कि भगवान कैसे अवतार ग्रहण करते हैं जो अत्यंत विस्मयकारी होते हैं। कि भगवान महाभारत के युद्ध को छोड़ करके चले जाते हैं। तोला, एक तोला नाम का एक व्यक्ति है जो मांस काट काट करके बेचता है, और मांस काट करके बेचता है। और अर्जुन यहाँ खोज रहा है कि युद्ध का समय हो गया, भगवान कहाँ है। जब भगवान आते हुए दिखते हैं, दौड़ करके आ रहे हैं भगवान, थक गए हैं भगवान दौड़ करके आते हुए, ऐसा दिखा रहे कि बहुत दूर से हम दौड़ करके आ रहे हैं, पसीना भगवान के चेहरे से निकल रहा है। अर्जुन पूछता है कि भगवान कहाँ गए थे आप। तो कहे एक मेरा भक्त है तोला, तो उसके पास क्या करने गए थे। तो कहते वो मांस काट करके बेचता है और मेरा बहुत नाम लेता है। फिर तो बेचने देते उसको मांस, क्या करने गए थे। तो बोले कोई 1 किलो भी मांगे तो 2 किलो देता है, 2 किलो भी मांगे तो 1 किलो देता है। हाँ तो क्या करने गए थे। मैं उसके तराजू का बाट होने के लिए गया था, जो जितना मांगता था मैं उतना वजन का हो जाता था बैठ कर। भगवान तराजू में बाट होने के लिए भी चले जाते हैं, सबको बाई की चक्री चलाने के लिए भी चले जाते हैं, सबको बाई के ठोके हुए गोबर के लिए, गोबर का उपला वो बनने के लिए भी चले जाते हैं। इसलिए भगवान का जन्म, भगवान का अवतार कहाँ होगा ये कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए इस अवतार को कहते हैं तिर्यक योनिसी, और इसलिए कहते अत्यंत विडम्बनम, ये सचमुच अत्यंत विस्मयकारी है। और भी बहुत भगवान के ऐसे ऐसे लीलाएं देखने को मिलती है। भक्तमाल में कथा आता है, सिलबट्टे भगवान। एक संत के घर एक महात्मा आए तो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, और 2 कन्याएं रहती थी, 2 वहां लड़कियां रहती थी। वो रोज देखती थी उस साधु महात्मा की, बहुत सुंदर ये शालिग्राम की सेवा करते हैं, चंदन से श्रृंगार करते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। उनके अंदर भी इच्छा हुई कि हम भी सेवा करेंगे, हमको भी मिल जाए। अब वो मांगने लग गई ब्राह्मण से कि हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। अब वो सोचने लगे करे क्या। तो जो होता है ना कूटने वाला, मोम जस्ते के जैसा सो पत्थर का होता है, तो कूट रहे थे, 2 टुकड़े में टूट गया वो। तो दोनों बहन को दे देते हैं, कह देते हैं यही शालिग्राम। अब वो लोग एकदम श्रद्धा से उसी की सेवा कर रहे हैं, एकदम बहुत सुंदर से सेवा कर रहे हैं। जब उनका विवाह हो गया तो एक ही घर में एक ही व्यक्ति से दोनों का विवाह होता है, और उस भगवान को अपने सुंदर बक्से में बंद करके मखमल उसमें बिछा करके ले जा रहे हैं। और उसको जब नाव में बैठती है पार होने के लिए तो अपने पति को दे देती है थोड़ा पकड़ने के। वो खोल करके देखते हैं टूटा हुआ पत्थर है, वो जो कूटते हैं वो पत्थर है, तो पानी में डाल देता है वो। और ये देख लेते हैं कि हमारे भगवान तो पानी में गए। जैसे ही उस पार पहुंचते हैं दोनों लड़कियां बोलती है कि हम ससुराल नहीं जाएंगे जब तक भगवान नहीं मिलते। पूरा रोना चिल्लाना शुरू हो गया। पति बेचारा परेशान कि हमने बहुत बड़ी गलती की, देखो भगवान तो थे नहीं। तब वहां पर नाव बुलाया जाता है, सब बुलाया जाता है, सब ढूंढते रहते हैं लेकिन नहीं मिलता है। 3 दिन तक दोनों बहनें वहां पर उपवास में बैठ जाती हैं। वो बक्सा तैरते हुए उस नदी के ऊपर आता है, उसको उठाते हैं। ऐसे उस रूप में भी भगवान वहां पर जाने के लिए तैयार है, तो किसी व्यक्ति की श्रद्धा हो। सिलबट्टे भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसे भगवान कहीं भी अवतार ग्रहण करने के लिए तैयार है, कहीं भी। एक बार ऐसे हुआ ना कि जामुन की सेवा हो रही थी, और जामुन के रूप में भी शालिग्राम प्रकट हुए थे। जामुन का शालिग्राम शिला से उनका जो भक्त था वो आम तोड़ रहा था, शालिग्राम शिला कहीं चला गया, तो जो जामुन टूटा उसको ला करके उसने रख दिया कहा, शालिग्राम के स्थान। और भगवान जब गुरु जी आए सेवा करने के लिए देखे इसमें तो बैगनी बैगनी कुछ निकल रहा है। तो पूछा गया कि कहाँ गए, तो बताता है कि हमने तो आम तोड़ने के लिए उस शालिग्राम को लगा दिया। तब कहा तो देखे कि जो फेंका था शालिग्राम ऊपर जामुन के रूप में जाकर के लटक गया है, अब उसको तोड़ करके फल की तरह लाया गया। शालिग्राम शिला को पेड़ से तोड़ करके लाया जा रहा है। तो ऐसे अलग अनेक प्रकार के अवतार हम लोगों को देखने के लिए और सुनने के लिए मिलते हैं। आगे यहाँ पर अनुवाद में कह रहे हैं प्रभुपाद, हे विश्वात्मा, सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए कर्म करते हैं और प्राण शक्ति
तथा अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषि तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच यह विस्मयकारी बात है। तात्पर्य, भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल विस्मयकारी है, अपितु तो परस्पर विरोधी भी लगती है। विस्मयकारी होने के साथ साथ क्या लगती हैं? विरोधी भी लगती हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सब महान हैं, हम सब कुछ हैं, और दूसरी तरफ वो महानता छोड़ करके अर्जुन के ड्राइवर भी बन जाते हैं, किसी भक्त के यहाँ काम करने भी चले जाते हैं। कैसे काम करने? अब अर्जुन को यहाँ गीता का उपदेश दे रहे, अहम सर्वस्व प्रभो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं सबका एकमात्र कर्ता भोक्ता हूँ, सब कुछ हूँ। उधर क्या हुआ कि दुर्योधन का नाई गायब हो गया। अब वो नाई भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो भगवान उस नाई का वेश धारण करके जाते हैं दुर्योधन के बाल को बनाने के। तो विरोधी बात है कि नहीं? एक तरफ भगवान सब कुछ कह रहे हैं और उधर दुर्योधन के पास गए हैं नाई बन करके उसके बाल को बनाने के लिए। वैसे अलग अलग विरोधी बात भी वहां पर लगता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य के सीमित चिंतन शक्ति से अचिंत्य है, जो हम लोग चिंतन भी नहीं कर सकते, वैसे वैसे स्वरूप, वैसे वैसे भगवान लीलाओं को करते हैं और प्रदर्शित भी करते हैं। भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्य में राम बनकर, कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण के रूप में, जलचर के बीच मत्स्य के रूप में प्रकट होते हैं। नर नारायण ऋषि हैं, तो भगवान ही तो अवतार ग्रहण किए। एक बार नारद जी घूमते घूमते जब जाते थे, बोले कि हम लाखों करोड़ों साल से आ रहे हैं, अरे भगवान चुपचाप लेते ही रहते हैं, कोई काम धाम है नहीं इनका। तो जाकर के उपदेश देने लग जाते हैं कि आप सोए रहते हो, कोई काम नहीं है आपका, हम नहीं आए। तो ठीक है, तो सब नारद जी की बात सुन करके बोलते हैं कि चलो हम जाते हैं भारत में और वहां तपस्या करेंगे। इस भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देव के रूप में नर नारायण ऋषि हिमालय में तपस्या करने के लिए आते हैं। दो कारण है, एक कर्ण जो पिछले जन्म में सहस्त्र कवच राक्षस था, उसको मारने के लिए नर नारायण ऋषि अवतार ग्रहण करते हैं कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा और उसके ऊपर बाण चलाएगा, तो उसकी 1000 की तपस्या जो है नष्ट हो जाएगी और उसका एक कवच खंडित होगा। और हिमालय में जाकर के कोई एक दिन भी तपस्या कर ले तो 1000 वर्ष के तक गिनती आती है। वहां एक दिन तपस्या करके आते थे नर नारायण ऋषि, एक कवच को खंडन करते थे। ऐसे 1000 कवच को मारने के लिए वहां पर 1000 साल, 1000 दिनों तक उन्होंने तपस्या की। एक छूट गया था, उसी के साथ अगले जन्म में कर्ण जो है वो कवच और कुंडल के साथ जन्म लेता है। तो वही ऋषि जो है नारायण ऋषि के रूप में जन्म लेते हैं। इतना होने पर भी अजन्मा कहा जाता है और इन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। इन्हें कुछ भी नहीं करना, इतना सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी नहीं करना होता है। कहते हैं कि श्रुति मंत्र में कहा गया है कि पर ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता, पर ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है, उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति और कर्म द्वारा संपन्न होता है। केवल भगवान सोचते हैं और भगवान का अवतार, भगवान की लीलाएं होती चली जाती हैं और भगवान को भी पता नहीं होता कि हम कितने ब्रह्मांड में हैं। भगवान भी गिनती नहीं कर सकते। जैसे रास के समय आनंद लेने के लिए ये सब क्यों होता है? आनंद के लिए होता है। अगर भगवान को ये बात पता चले कि हम वहां भी तो कितना सोचेंगे भगवान। तो वो सोचने का काम भगवान ने अपने ऊपर लेकर के ही नहीं रखा है, वो योग माया को दे करके रखा है। क्योंकि आनंद लेने के लिए भगवान बनते, इसलिए कहा जा रहा है कि सत्य, शक्ति और कर्म के द्वारा उनकी सारी की सारी गतिविधि जो है संपादित होती है। तो जब रासलीला के समय जब इतने सारे करोड़ों करोड़ों गोपियां वहां पर नृत्य कर रही थी और भगवान कृष्ण हर गोपियों के मध्य में प्रकट हुए थे और कृष्ण को भी पता नहीं था कि हम इतने सारे स्वरूप में प्रकट हैं, तो आनंद नहीं आता। तो आनंद सबको देने के लिए और सबसे आनंद लेने के लिए भगवान इतना विस्तार कर लेते हैं, इसलिए विस्मयकारी होता है। भगवान को कोई कार्य नहीं करना होता, ये नहीं सोचना होता कि इतने सारे गोपी अब हम क्या करेंगे। वो योग माया का काम है क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब उनकी शक्तियां करती हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं जाता है
तो कहाँ उठेगा, कहाँ खाएगा, किससे बोलेगा, क्या बोलेगा, उसको क्या जरूरत होगा, तो पहले से सब निर्धारित हो जाता है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही एक साधारण किसी देश का, प्रांत का राजा होता है तो उसके लिए इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। जो पूरे के पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं चलती हैं। बिना सोचे हुए, उनके सोचने से पहले ही सब कार्य पहले से तय हो जाते हैं। कब कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, सब पहले से तय हो जाता है। सब केवल आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए, कष्ट देने के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। कोई भी अवतार बताइए जिसमें भगवान कष्ट देने के लिए आए? एक भी अवतार भगवान का किसी व्यक्ति को कष्ट देने के लिए नहीं हुआ। अब कंस कहे कि भगवान हमको बहुत कष्ट दिए, कष्ट कहाँ है उसके लिए? जिसका उद्धार होना संभव नहीं था, वैसे वैसे व्यक्ति को भगवान उद्धार करने के लिए अवतार लिए, तो कष्ट कहाँ है? रावण बोले कि बहुत कष्ट था हमको, 31 बाण बाण करके भगवान राम ने रावण का उद्धार किया। तो बोले 31, एक दो ने 31 बाण मारे, कष्ट है। लेकिन मंदोदरी आकर के बोलती है कष्ट नहीं है, जो तुम कहते रहते थे वनवासी राम, देखो परमात्मा निकले, वनवासी कह रहे थे, उन्होंने तुम्हारा उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान किसी को कष्ट देने के लिए भी अवतार ग्रहण नहीं करते, जहां अवतार ग्रहण करते आनंद लेने। अब लोग जो भक्त हैं वो सोचे अरे इतना लंबा नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बहुत कष्ट। लेकिन जो वास्तव में नाम के स्वाद को समझ जाता है, समझता है कि इतना लंबा नहीं, और लंबा होना चाहिए। सनातन गोस्वामी जब नाम ग्रहण करते थे, ऐसा सोचते थे कि एक ही जीव है, एक ही मुख है और दो ही कान है, मन नहीं भरता है। जो हम इस लाइन को पढ़ रहे थे, और हम उस समय 4 माला करते थे शुरुआत में, तो हम इस चीज को पढ़े और वो 4 माला तुरंत हो जाता था, लगभग आधा घंटा में 4 माला हो जाता था। तो खत्म हो जाने के बाद वो बीज आ जाता था, तो लगता था अरे खत्म। तो समय चिंता आता था, इतने सारे तारे हैं, इतने सारे ब्रह्मांड, सबको इस माला में लगा देंगे और फिर नाम करेंगे तो कितना आनंद आए। तब हम 16 माला में पहुंच गए। जैसे ही सोचे हम 16 माला में आए। तो वैसे ही होता है कि कोई अगर किसी चीज को लंबा समझने लगे, जब आनंद नहीं आता है तो हर चीज बहुत लंबा, बहुत देर से हो रहा है, या हमें उसमें आनंद नहीं आता। लेकिन जब आनंद आने लगता है तो जब चीजें हैं वो बहुत कम समय में बीतने लगती। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद कि उनका काम स्वतः ज्ञान शक्ति कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सभी कथन निसंदेह सिद्ध करते हैं कि भगवान के रूप गुण लीलाएं हमारी सीमित चिंतन शक्ति से के लिए अचिंत्य है। जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते उसी को अचिंत्य कहते हैं। तो भगवान का जो भी अवतार होता है, जो भी कार्य करते हैं, वो हमारी चिंतन शक्ति से परे होता है, और इतना परे होता है कि हमारे समझ से बिल्कुल बाहर होता है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि चूंकि वे अचिंत्य रूप में शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता। उनके बारे में कोई अनुमान भी लगाना बहुत कठिन है कि भगवान ऐसे होंगे। प्रभुपाद जब विदेश में गए तो अलग अलग जगह भगवान के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट था। तो एटलस नाम सुने, जो पूरे पृथ्वी को ऐसे उठा करके रखता है। तो लोगों ने भगवान की उस रूप में कल्पना की, भगवान ऐसे एटलस की तरह होंगे जो ब्रह्मांड को उठा करके रखते होंगे, बहुत ताकत होगा। तो प्रभुपाद उसको देखते हैं, कहते हैं देखो कि धरती को उठा करके इसका चेहरा ऐसा लग रहा है कि अब मर जाए, ये भगवान नहीं हो सकता। तो अलग अलग देश में गए तो वहां भगवान को काला, कोई गोरा, कोई बूढ़ा। विदेश में जहाँ क्रिश्चियन सभ्यता के लोग थे, वो लोग कहते हैं कि भगवान बहुत बूढ़े होंगे क्योंकि ब्रह्मांड बहुत पुराना है। तो भगवान जब बनाए होंगे तो जवान होंगे, और जब अब धीरे धीरे बूढ़े हो गए। तो इस तरह से सब अपने अपने अंदाज को लगाते हैं कि भगवान बूढ़े होंगे, भगवान बहुत ताकतवर होंगे, भगवान निराकार होंगे, तब तो सब जगह होंगे। कोई कहते हैं भगवान साकार होंगे, कोई कहते हैं इस रूप में होंगे। तो कोई अनुमान ही लगा सकता है, और भी अनुमान भी पूर्ण नहीं हो सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ कृष्ण के रूप में, तब समझ सकते हैं क्या यही भगवान है। अन्यथा कोई कहते रह जाए कि ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, ऐसा दिखते हैं, ऐसा दिखते हैं, तो अनुमान भी हमारा भगवान तक नहीं पहुंच सकता है।
इसलिए आगे कह रहे हैं कि भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। प्रत्येक काम, ये संसार को बनाना भी भगवान के लिए, हम लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात कि सूरज चांद सितारे सब अपने समय से उदित होते हैं, अस्त होते हैं। इतने करोड़ों वर्ष से बर्फ हिमालय में पिघल रहा है, 20,000 नदियां प्रत्येक दिन समुद्र में गमन करती हैं, फिर भी समुद्र का स्तर आज तक क्यों नहीं बढ़ा? वो समुद्र का जल कहाँ जाता है? आश्चर्य है कि नहीं है? फिर प्रत्येक दिन सूर्य अपने समय से उगता है, अस्त हो जाता है। कितना आश्चर्य का बात है कि सब अपने अपने समय से हो रहा है। हम लोगों के अंदर ऐसा बैटरी डाल करके छोड़ दिया गया कि 100 साल तक चल सकते हैं, रिचार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, केवल भोजन खाओ। भोजन में भी आनंद है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो जब बहुत काम रहे और उसी समय आपको याद आए कि हमको मोबाइल चार्ज कर, कैसा लगता है? अरे डाउन हो गया, और उसे अब भूख लगा है, कितना आनंद आता है, हमको इतना सारा चीज खाने के लिए मिलेगा। तो इतना आश्चर्यजनक भगवान ने सब सृष्टि को बनाई है, जिसको हम लोग अचिंत्य कहते हैं और जिसको समझ नहीं सकते। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। कोई कितना भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ ले, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझना संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त हो जाए तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझा जा सकता है। जैसे एक बार भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे थे और नारद जी पहुंचे कि बोले कि बताइए कि किसका उद्धार करने वाले हैं आप? तो बोले कि जाओ, जो तुम्हें लगता है ना बहुत बड़ा भक्त है, उसको तुम ये जाकर के कहना कि भगवान एक सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे ही पहुंचते हैं एक बहुत बड़े भक्त के पास, बहुत अच्छा उसका नियम विधि वेद पारायण में बहुत निपुण रहता है। उसके पास जाकर के बोलते हैं कि भगवान ना एक सुई से हाथी को पार कर रहे थे और पूछा करते थे। तो ब्राह्मण डंडा लेकर के दौड़ता है, बेवकूफ समझे हो भगवान। नारद जी वहां से निकलते हैं, मोची है, मोची बैठा है और उसके पास जाकर के बोलते हैं कि पता है वैकुंठ में भगवान क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो एक हाथी को एक सुई से पार कर रहे थे और पूछ करके जोर जोर से नाचने लगता है। तो भगवान है, कुछ भी करने में समर्थ हो सकते हैं। तुरंत समझ जाते हैं कि इसके ऊपर देखो कितनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, और उसके ऊपर श्रद्धा नहीं थी। लोग कह रहे थे वो बेवकूफ है क्या भगवान? तो भगवान बेवकूफ नहीं, भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति भगवान। जो संभव है उसको भी असंभव बना सकते हैं, जो असंभव है उसको भी संभव बना सकते हैं। अब वहां महाभारत के युद्ध में इच्छा मृत्यु प्राप्त है भीष्म पितामह को, कौन मार सकता है? उसको भी संभव कर दिए कि उसको भी मरना होगा। हिरण्यकश्यप इतने वरदान मांग लिया कि किसी के बस की बात नहीं थी कि क्या होगा, लेकिन फिर भी उसका उद्धार होता है। तो कोई नहीं समझ सकता कि भगवान कब कैसे और क्या करेंगे, किसका कब कहां से उद्धार हो जाएगा। अब प्रभुपाद जब विदेश गए तो कौन सोचता था कि इतने सारे जो हिप्पीज हैं, इतने सारे जो मलेच्छ यवन लोग हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। जो गौ मांस करते हैं, खाते हैं, जो पानी की तरह शराब को पीते हैं, जानवरों की तरह व्यभिचार करते हैं, उनको कौन सोच सकता था कि इनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद की शक्ति और भगवान की प्रेरणा और करुणा देखिए कि उन देशों में भी जाकर के इतना सुंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार, ये सब क्या है? आश्चर्य जनक ही है। जो भी भगवान की लीलाएं सब आश्चर्यजनक है। कोई भी ऐसा लीला भगवान का नहीं है जिसमें आश्चर्य नहीं होता है। अब छोटे से भगवान हैं, उनको लगेगा हम तो एक हाथ की रस्सी लाएंगे और भगवान को बांध देंगे। पूरे ब्रज की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन भगवान को बांधना संभव नहीं हो पाया। ये भी आश्चर्य है। जो जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिनके अंदर है, और उनका आकृति कितना है, हमारे और आपकी जितना आकृति है, कैसे संभव है कि पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है? एक बार ऐसे ही मार्कंडे ऋषि, भगवान शंकर की कृपा से उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और 7 कल्प की आयु प्राप्त हुई। जब प्रलय का समय आया, तो प्रलय आया तो उस समय एक छोटे से पत्ते के ऊपर कृष्ण जो है वो अंगूठा चूसते हुए दिखाई दिए। अब वो आश्चर्य से देखते हैं कि अरे इतना छोटा सा बालक इतना पत्ते के ऊपर लेटा है, और जैसे ही भगवान सांस खींचते हैं, मार्कंडे जी उनके भीतर।
अब जैसे ही उनके भीतर पहुंचते हैं पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है उनको भगवान के गर्भ के अंदर, यहाँ तक कि उनका आश्रम भी उनके अंदर दिखाई दे रहा है, चांद सितारे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। फिर भगवान वापस बाहर निकालते, फिर वही प्रलय के जल में वो भी आश्चर्य कर जाते हैं भगवान छोटे से यहाँ लेके उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड कैसे है। वैसे भगवान की जो लीलाएं हैं उनको समझना बहुत कठिन है कि हम भगवान के भीतर भी हैं और भगवान के बाहर भी। हम सब भगवान के एक तरफ से देखा जाए तो उधर में निवास करते हैं, एक तरफ से भगवान किसी के अंदर निवास नहीं करते हैं, जन्म लेते भी हैं और जन्म नहीं भी लेते हैं। इसलिए इस आश्चर्य को समझना हम लोग के लिए केवल आनंददायक हो सकता है, बुद्धि का जो हम लोग कसरत हो सकता है, लेकिन समझ नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? जब हम भक्त होंगे। जो वैदिक ज्ञान से हम समझने का प्रयास करेंगे तो मानसिक कसरत ही है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान से अतरंग संबंध होता है, अतएव भक्तगण जानते हैं यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे तो न तो पशु हैं, न मनुष्य हैं, न ऋषि हैं, न मछली हैं, वे समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान है। किसी भी रूप में हो हमेशा कौन है? भगवान। छोटे से हो, बड़े से हो, नाटे से हो, मनुष्य के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, सब में वो कौन है? भगवान ही है। इसलिए पहले माता कुंती ने कहा नटो नाट्यो धरो यथा, नाटक जैसे नाटककार अलग अलग रूप धारण करके आता है, लेकिन नाटक करने वाला कलाकार एक ही होता है। उसी प्रकार भगवान की लीलाएं अनंत होती हैं, स्वरूप अनंत होती है, लेकिन लीला करने वाला एक ही भगवान परमात्मा स्वरूप कृष्ण ही होते हैं। इन्हीं का कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आज भगवान की बहुत सारी लीलाएं सुनने को मिली। आनंद आ गया। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। बहुत अच्छी से समझ में आया प्रभु जी, लेकिन भगवान को समझना बहुत कठिन है, तो हम लोग समझे कैसे प्रभु जी? भक्ति के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति ये यावंचस्मि तत्वतः, कि अगर भगवान को समझना है तो हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे, क्योंकि भक्त ही भगवान को समझ सकता है। जैसे कुंती माता यहाँ प्रार्थना कर रही हैं, तो उनकी प्रार्थना के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान को भक्त ही समझ सकता है। जहाँ वेद नीति नीति कह रहा है, यहाँ भागवत में भक्त स्तुतियां कर रहे हैं। सोचिए कितना आश्चर्य है। तो भक्त ही समझ सकते हैं, और भक्ति हमारे अंदर होगा तो हम भी भगवान को समझ जाएंगे। प्रभु जी भक्ति में मुख्य रूप से वही भगवान का नाम रूप ध्यान हित करना भक्ति में हाँ, है प्रभु। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना और भगवान की लीलाओं का रूप का स्मरण करना, सबसे श्रेष्ठ भक्ति। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न? सबको सब बातें समझ में आ गई फिर? हाँ प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री गिरिराज की जय।
हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। राधा अष्ट सखी वृंद की जय। जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की जय। राधा रमण लाल की जय। धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय हरि हरि हरे। सभी His का Grace बलभद्र प्रभु जी की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।